हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो देर ना करते ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और ये जो आपके एग्जांपल है चैप्टर नंबर 7 के, इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपके अदर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे वो हम देखेंगे। तो इसमें जो आज आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यह है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2 और -1,1 और -4,41 वर्ग के शीर्ष हैं। और बच्चों अगर आपको जैसे आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखी हैं, तो इनके जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर के सिंपल आपने सर्च करना है कंबूसर और आपको चैनल देखने को मिल जाएगा और उसमें आपने सिर्फ ज्वाइन हो जाना है। आपको इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो मैंने वहाँ आपके यूट्यूब पर है उसकी पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। क्या बनाना है सबसे पहले, एक वर्ग। ठीक है, वर्ग आप सभी को पता है जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है कि क्या है, ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग का शीर्ष दिखाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो भुजाएं हमको दे रखी है, हम इन भुजाओं को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम मान लेते हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, देखो यहाँ से यहाँ पर एक विकर्ण खींचा जाएगा AC, और यहाँ से बी और डी एक विकर्ण खींचा जाएगा। अगर ये एक वर्ग होता है, ठीक है, अभी अब हमें नहीं पता कि ये वर्ग है या नहीं। अगर हमें इसको वर्ग सिद्ध करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये जो AB है और जो BC है, ऐसे ही फिर DC और ये AC, इन चारों भुजाओं का जो आपका निकलेगा आंसर, ठीक है, चारों भुजाएं हमारी निकल करके आएंगी, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सभी वर्गों का चारों भुजाओं के अलावा क्या होना चाहिए, इनके जो विकर्ण है वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी AC और BD भी बराबर होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि कुछ दूरी आपको यहाँ दिख रही होगी A से B तक की। ठीक है, यानी A से B तक की हमें क्या निकालनी है, टोटल दूरी निकालनी है। तो एक दूरी सूत्र आपको याद करना है इसके लिए, और कुछ आपको इसमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं हम उसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको दे रखा है 1,7, दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 4,2, तीसरा दे रखा है -1,1। अभी हमको नहीं पता वर्ग है या नहीं, सिर्फ हम ये रफ काम कर रहे हैं कि हम इसको एक वर्ग मान करके चलते हैं। ठीक है, -4,4, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब अगला स्टेप जो आपका करना है, इसमें आपने सबसे पहले तो आपने एक दूरी सूत्र देख लेना है। ठीक है, दूरी सूत्र जिसको हम किससे दिखाते हैं, D से। क्या होता है बच्चों आपका, ये रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने क्या, पहले आपने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी। पहले वाले के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ लाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करेंगे इनके लिए आप खुद से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लिख ले रहे हैं हम ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा सभी के लिए। जब हम ए बी के बीच में लेंगे तो देखो ए बी में आपका जो पहला वाला पॉइंट है, ये आपका x1 बन जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक हो गया, किसके बीच के, ए बी के बीच की। ऐसे जब हम आगे BC में जाएंगे तो BC में ये आपका x1 बनेगा, जो भी आपका x2 है, और ये आपका x2 बन जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आप देखते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूट लगाते हैं हम। x2 आपके पास अभी कितना है, 4, x2 आपका 4 माइनस x1 आपके पास कितना है बच्चों, 1, पूरे का हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 आपके पास कितना है यहाँ पे, 2, माइनस y1 आपके पास कितना है, 7। ठीक हो गया, ये पूरे का आ जाएगा वर्ग। इसको सॉल्व करना है, देखो 4 में से 1 घट जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे इधर 2 में से -7 जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 5 का वर्ग। और इस पूरा है किसके अंदर, रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 25। देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। सिंपल, अब हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 + 25 बच्चों आपका कितना हो जाएगा, जब आप 9 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34, किसमें, रूट में। ये हो गई किसकी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब बाकी के बीच अगर ये वर्ग होगा तो बाकी के जो बीच की दूरी निकालेंगे वो भी क्या आनी चाहिए, √34 आना चाहिए। यहाँ पे आप पूरा लिख लेंगे कि ए बी के बीच की दूरी बराबर √34। ठीक है, अब अगला निकालते हैं हम किसके, BC, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक
दूरी निकाल ली आपके आगे कितनी 34। अब यहाँ से हम निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पे लिख देते हैं बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपने याद कर लेना, मैं बार बार फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका x2 बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका x1, ये बन जाएगा आपका y1, ऐसे ये बन जाएगा आपका x2, ये आ जाएगा y2। ये हमारा खत्म हो चुका। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो x2 y2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो x2 आ जाएगा आपका माइनस का 1, फिर माइनस x1 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फॉर्मूले में आपने देखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है यहाँ पे माइनस का 1, और फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 का स्क्वायर। कैसे किया देखो, फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1, x2 आ गया आपका माइनस का 1, फिर माइनस x1, x1 आपका कितना है 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। तो ये इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 आएगा, और माइनस 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 25। ऐसे ही इधर देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 जोड़ेंगे, माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा बच्चों प्लस का 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना रूट में 34, ठीक है। पहला वाला मैंने आपको पूरा डिटेल से सॉल्व करके दिखाया, बस वैसे ही आपने ये सॉल्व करते जाना है। ए बी का हो गया टोटल, देखो कितना रूट 34, बी सी आ गया रूट 34। ऐसे हम निकाल देते हैं कौन सा आगे सी डी, ठीक है, किस किस के बीच की दूरी सी डी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी। इसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे x1 आपका ये बनेगा, x2 ये, y1 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस चार हो गया x2, x1 देखो आपका माइनस का एक और फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और पूरे का स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 आपका दे रखा है यहाँ पे 4 और माइनस y1, तो माइनस ये आ गया आपके फॉर्मूले का, और फिर यहाँ पे देखो y जो ये y है इसका मान आपको माइनस का 1 दे रखा है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना प्लस का 9 प्लस, फिर देखो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। तो ये भी बच्चों आपका कितना निकल करके आ गया रूट 34। ऐसे ही अगला वाला भी निकाल लेते हैं, कौन सा चौथा वाला हम इधर ऊपर निकाल लेते हैं क्योंकि बिंदु हमारे पास इधर ही है। बाकी आप लोग इसको एकदम लाइन से करते जाएंगे। तो हम निकालेंगे हम ए डी या डी ए के बीच की दूरी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए डी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप किसी को भी मान सकते हैं x2 x1, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे x2 आपके पास कितना है 1, माइनस x1 हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 4, और माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये पूरे का आ जाएगा स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 माइनस y1 आपके पास कितना दे रखा है 7, माइनस y1 आपका कितना है 4, पूरे का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस इधर है 7 में से 4 जाएगा 4 5 6 7, बचेगा कितना 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर कितना है रूट 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ऊपर रूट, और टोटल आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34। क्लियर हो गया। यानी जो हमारी चारों भुजाएं हैं वो क्या है बराबर है। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे आप विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण आपके कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपका विकर्ण बनेगा ये AC, और एक विकर्ण बनेगा आपका AB, ठीक है। ये आपके दो विकर्ण बनेंगे। ऐसे ही आप निकालेंगे AC के बीच की दूरी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। AC के बीच की दूरी फॉर्मूला सेम रहेगा, मान ऐसे रख लेना है। ऐसे फिर आप निकालेंगे BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सॉल्व करके आएगा देखो रूट 68, कितना आ जाएगा रूट 68। तो अब यहाँ पे आप आके लिखेंगे लास्ट में कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण इसके क्या है AC बराबर BD। ये हो गई भुजाएं, यानी भुजाएं बराबर हैं, और ये आपके क्या हैं विकर्ण, और विकर्ण भी क्या है दोनों बराबर है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे कि दिए हुए जो निर्देशांक हैं वो क्या है एक वर्ग के निर्देशांक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर डायग्राम समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको करने जैसा फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा और बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। तो अच्छे से देखेंगे बच्चों आप लोग इसको। एक सीधी ही लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे बोला है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x, y बिंदु आपको दे रखे हैं 7, 1। तो यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं a, जो आपको दे रखा है 7, 1, और यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं b, जो आपको दे रखा है कितना, 3, 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 5। ठीक है, से समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर हो। बराबर दूरी का मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा। अब यहाँ पे हमें x और y के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बीच की दूरी आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। तो बस यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो आपके फॉर्मूले जो बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका x1, y1, x2, y2। ऐसे इधर आपका बन जाएगा x1, ये आपका x2, ये आपका बन जाएगा x1, y1। ठीक हो गया। दोनों तरफ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि समदूरस्थ, तो हमें समदूरस्थ दिखाना है इसको। तो ये आपके x2 y2 बन जाएंगे ये दोनों। अब जब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं बिंदु C, ठीक है। C मान लो, P मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि बिंदु AC के बीच की दूरी, बिंदु AC के बीच की दूरी, किसके बराबर होगी, यानी AC के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, BC के बीच की दूरी। तो आप यहाँ हम लिख देते हैं बिंदु BC के बीच की दूरी, बिंदु BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी। समदूरस्थ का मतलब ही क्या हुआ कि दोनों समान दूरी पर है, तो इसलिए यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, इसलिए हमने दोनों को बराबर लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो AC के बीच की दूरी देखो आपका कितना आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है बीच की दूरी का क्या होता है, x2 माइनस x1। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और पूरे पे क्या लग जाएगा बच्चों, रूट। अब यहाँ पे देखो x1 x2 मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो x2 आपका बन जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा आपका कितना, 7 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 आपका कितना हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, बराबर। ऐसे ही जब हम बराबर के इस साइड देखेंगे, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा बीच की दूरी के लिए। यहाँ पे x2 आपका सेम वही x रहेगा, माइनस x1 हो जाएगा 3, इधर देखेंगे, प्लस y2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे y, और y1 हो जाएगा आपका कितना, 5, इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर इधर बचेगा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस इधर बचेगा आपके पास y माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, इन सभी फॉर्मूलों को अब आपने क्या कर देना है, ओपन कर देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, इसको हम इस साइड से करते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस का 2 इंटू ए आपका हो जाएगा x, और b हो जाएगा आपका 7। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, प्लस फिर इस वाले ये वाला फॉर्मूला हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हमने फॉर्मूले में रख दिया मान। आगे चलते हैं ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे भी आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2 इंटू ए हो जाएगा आपका x इंटू बी हो जाएगा आपका 3। फिर आगे चलते हैं, प्लस ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे बी आपका 5 यानी 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं, इस सारे मान को क्या कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 7 दूनी 14 एक्स
प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, फिर आपके पास बन जाएगा प्लस का एक, और ये आ जाएगा माइनस का टू वाई, माइनस का टू वाई। ठीक है, अब बराबर इस सबको बराबर किस साइड लेकर के आते हो, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर में इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9 है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते थे, कोई हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6x इधर है, जब बराबर की साइड लाओगे तो हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस वाई का स्क्वायर है तो इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 25 है इधर आके माइनस का 25 होगा, और ये पूरा 5 दूनी 10 यानी प्लस माइनस का 10 है तो इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 14x है यहाँ पर, और इधर प्लस का 6x है। ठीक है, तो माइनस के 14 में से प्लस का 6 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास माइनस का 8x। ठीक है, माइनस का 8x बचेगा। फिर उसके बाद देखते हैं y वाला, माइनस का 2y है और इधर प्लस का 10y है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना प्लस का 10y। ठीक है, सॉरी प्लस का 8y बचेगा। ठीक हो गया, और आपके पास देखो यहाँ पे प्लस का 49 अभी खत्म हमने किस चीज को कर दिया, y हो गया है, ये x हो गया, y हो गया, x हो गया, बचा आपके पास कितना प्लस का 25 और प्लस का सॉरी माइनस का 25 और माइनस का 9, 25 में 9 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 34 होगा। ठीक है, यानी माइनस का 34 और प्लस में आपके पास कितना है 49। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना बचेगा आपके पास, 9 में से 4 जाएगा बचेगा आपके पास 5, और इधर 4 में से 3 जाएगा बचेगा आपके पास कितना 1। ठीक है, एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी है, क्या वो प्लस का 1, यहाँ पे देखो ये प्लस का 1 हमारा क्या है छूट गया, तो यहाँ पे देखो प्लस का 49 प्लस का 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा, 50 में से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 16। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 50 में से हमें माइनस करना है 34, जीरो जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, यानी आपके पास इधर बचा है प्लस का 16। ठीक है, अगला स्टेप जो हमने करना है, बाकी सब तो हो गया हमारे पास खत्म, यानी बराबर की साइड आ गया हमारे पास 0। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इस x और y को ले जाते हैं बराबर के दूसरी साइड, तो माइनस का 8x है, जब आप बराबर की साइड लाओगे ठीक है, तो ये देखो माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8x, और प्लस का 8y है इधर आके माइनस का 8y हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 8 कॉमन है, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस वाई, इधर बराबर में है आपके पास 16। क्लियर है। अब 8 गुणा में है, इधर जब आप लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में यानी बट्टे में, x माइनस वाई, 8 दूनी हो जाएगा 16, तो यानी लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर बच्चों कितना आ गया 2, और यही हमको इसमें दिखाना था, संबंध स्थापित करना था x और y के बीच में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कितना इजी था, और ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में छोड़ करके आ जाते हैं, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन सेम है, इसको बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, समदूरस्थ वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ए बी हो गया, वाई अक्ष बोला है, तो वाई अक्ष पर हमें पता है वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या हो जाता है 0, वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। बाकी बिंदु में दे रखे हैं, ए का मान दे रखा है आपको 6,5, पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है, -4,3। अब बोला है बीच का बिंदु मान लेते हैं सी, और इसके जो निर्देशांक वाई अक्ष पर बोला है, वाई अक्ष पर एक्स क्या हो जाएगा 0, यानी 0 कॉमा ये बन जाएंगे बिंदु आपके वाई। फिर वही सेम आपका दूरी सूत्र लगेगा, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 y1। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर इधर आ जाएगा आपका BC के बीच की दूरी, BC के बीच की, जहाँ पे समदूरस्थ मतलब, समदूरस्थ का मतलब क्या, समान दूरी, और जैसे ही दूरी शब्द आते ही आपने फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में, यहीं पर दोनों के लिए लिख देता हूँ, बीच की दूरी के लिए सूत्र बराबर, बीच की दूरी के लिए सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ जो आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखनी है आपने, सबसे पहले हम AC ले रहे हैं, तो AC के लिए आपका देखो रूट
देखो रूट आपका इस साइड भी लगेगा, ठीक है, मान लो बीच की दूर निकाल रहे, रूट आपका इस साइड भी लगेगा और रूट आपका इधर भी लगेगा, तो दोनों रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोनों रूट, दोनों तरफ से रूट लगा ही नहीं रहा हूँ, या फिर लगा के दिखा, चलो लगा के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रूट में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस दूसरा हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा आपका y माइनस y1 हो जाएगा आपका कितना, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही बराबर इधर आ जाएगा 0 माइनस, और ऑलरेडी जो माइनस जो 4 है वो किसमें है, माइनस में है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस का 4 का स्क्वायर। प्लस ऐसे ही y2 हो जाएगा आपका y माइनस y1 हो जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर, और इधर लग जाएगा रूट। अब देखो इस रूट से ये रूट हो जाएगा क्या, खत्म। इधर आपके पास बचेगा, देखो 0 माइनस 6, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 36। ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक हो गया। ऐसे ही इधर आप देखो 0 प्लस 4, 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, 3 3 9, और माइनस का 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर प्लस का वाई स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक को बराबर के, चाहे इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 25 और 36, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 11 का एक हासिल लगा, एक 3 और 2 5 और एक 6 61, और इधर आपके पास बचा माइनस का 10 वाई, और इधर आपके पास देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 16 है, जब आप इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 16। फिर इधर देखो 16 और 9 है, 16 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास 25, 16 और 9 जोड़ो, 16 में 4 जोड़ा हो जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, यानी ये हो जाएगा माइनस का 25। देखो इन दोनों को जोड़ा हमने, इधर प्लस का 25 आया, बराबर की साइड लेकर गया, माइनस का 25 हो गया। ऐसे इधर 3 दूनी 6 और माइनस का हो जाएगा 6y, 3 दूनी 6, और देखो यहाँ पे माइनस का 6y होगा, बराबर की इधर लाएंगे, प्लस का 6y हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो माइनस के 10 में से प्लस का 6 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 4y, और 61 में से 25 माइनस करना है, 61 में से 25 माइनस करना है, घटाओ, देखो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, और इधर आपके पास 6 था, एक हासिल ले लिया इधर आपने, बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस का 36 बराबर 0। इस माइनस 4y को जब आप बराबर के राइट साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 4y, y का मान निकालना है 4 गुणा में, इसको आप बट्टे में ले जाएंगे तो 36 बट्टे हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 नम 36, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना था, y का मान निकालना था। क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा है, y एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए इसको इसको समदूरस्थ करता हो, तो वो बिंदु हमारे क्या निकल करके आ गए, 0,9। ये आपने लास्ट में लिख देना है कि वो कौन सा बिंदु है, 0,9 है, जो इन दिए हुए बिंदुओं को क्या करता है, इन बिंदुओं पर इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों आपको सब कुछ दे रखा है, सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, विभाजन सूत्र का, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें आपने विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको वाले आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र जल्दी से लिख देता हूँ। विभाजन सूत्र आपका होता है, x के लिए अगर मैं बात करूँ तो x के लिए हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर मैं y के लिए बात करूं तो y के लिए आ जाएगा बच्चों क्या, जहां पर x2 है वहां पे y2 आ जाएगा प्लस m2 y1, बट्टे में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने मान रख देने हैं, जो अनुपात दे रखे हैं वो आपके m1 और m2 का मान हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 आपका 3 और m2 हो जाएगा आपका कितना, 1, ठीक है। बाकी x1 x2 लिख देता हूँ, x1 हो जाएगा आपका कितना 4, x2 हो जाएगा आपका कितना, देखो ये 4x1 और x2 हो जाएगा आपके पास 8। ऐसे ही y1 हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 और y2 हो जाएगा आपका कितना बच्चों, प्लस का 5। ये सारे मान आपने लिख दिए, बस इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो इस फॉर्मूले में देखो, इस क्वेश्चन में आपको करने जैसा कुछ भी नहीं है। m1 का मान 3, फिर x2 का मान देखो 8, फिर प्लस m2 का मान बच्चों 1, आप ऊपर देखते रहेंगे, और x1 का मान कितना है 4, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1,
क्लियर हो गया। ऐसे कॉमा करके मैं ले चलता हूँ, y के मान निकालने हैं, m1 का मान रहेगा 3 गुणा y2 का मान 5 प्लस m2 का मान कितना है बच्चों आपके पास, m2 का मान है 1, फिर गुणा y1 का मान है आपके पास माइनस का 3 और बट्टे में कितना है, दोनों को जोड़ देना है यानी 3 प्लस 1। क्लियर है। डाउट नहीं रहना चाहिए आपकी, सिर्फ देखो सारे मान हमको क्वेश्चन में दे रखे थे, हमने सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं उसको। 8 16 8 24 प्लस का 4 एकम 4 बट्टे में कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही इधर आ जाएगा 5 या 15। देखो ये माइनस का 3 गुणा करेगा 1 के साथ तो माइनस का बन जाएगा 3 बट्टे में कितना 4। 24 और 4 जोड़ेंगे बच्चों आपका 28 बट्टे 4 और इधर आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास 12 बट्टे 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सत्ते 28 और इधर आ जाएगा कितना 4 तियाँ 12। ठीक है, यानी आप लास्ट में क्या लिख देंगे, x बराबर 7 और y बराबर 3। क्लियर हो गया। और इसमें आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन, एक बार चलते हैं कि निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया 7,3। इसमें देखो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, इसमें कहा है कि बिंदुओं -4,6 बिंदु ए आपको दे रखा है -6,10 और बी आपको दे रखा है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है। अनुपात की बात कर रहा है यानी m1 m2 निकालना है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको सारे मान दे रखे हैं। सिंपल, अभी आपने विभाजन सूत्र देखा, उसको हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। विभाजन सूत्र बराबर, जल्दी से लिख देता हूँ। x के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आ जाता है आपका m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा, y के लिए क्या आ जाएगा बच्चों आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। क्लियर है। और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर सिंपल आपको क्या क्या दे रखा है वो मान हम यहाँ पे इधर साइड में लिख देते हैं। आपको बिंदु दे रखे हैं -4,6 यानी x आपको दे रखा है -4, y आपको दे रखा है कितना +6। फिर आगे देखते हैं x1 आपको दिया है और फिर x2 दे रखा है। x1 आपको बच्चों कितना दे रखा है -6 और x2 आपको दे रखा है 3। ऐसे ही y1 देख लेते हैं, y1 आपको दे रखा है कितना 10 और y2 आपको दे रखा है बच्चों कितना -8। ये मान सारे आपने इस फॉर्मूले में रख देने हैं और सिर्फ क्या निकाल लेना है, अनुपात निकालना है। x का मान देखो कितना दे रखा है -4, ये मैंने रख दिया। m1 का मान निकालना है, इसको भी हम ऐसे रखते हैं। x2 का मान आपको देखो दे रखा है यहाँ पे कितना 3 गुणा में आ जाएगा 3 प्लस m2 आपको दे रखा है निकालना है, सॉरी नहीं दिया है, गुणा x1 का मान आपके पास कितना है -6 बट्टे में आ जाएगा आपका क्या m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे इधर y का मान दे रखा है आपको बच्चों कितना 6 बराबर m1 हो जाएगा, y2 का मान आपको दे रखा है -8 गुणा में आ जाएगा -8। यहाँ से देखते रहेंगे बच्चों ये सारे मान जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्लस m2 का मान निकालना है आपको, गुणा y1 का मान बच्चों कितना दे रखा है +10 बट्टे में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि ये सारे मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सिंपली अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बट्टे में m1 m2 है, इसको आप बराबर किस साइड ले जाएंगे तो गुणा करेंगे किसके साथ 4 के साथ, तो आ जाएगा 4m1 माइनस का और माइनस का ही 4m2 बराबर में इधर आ जाएगा आपका 3m1, इधर आ जाएगा माइनस का 6m2। क्लियर हो गया। ये बराबर के इस साइड अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे इधर हो जाएगा प्लस का 6m1 प्लस का 6m2 बराबर में आ जाएगा -8m1 और प्लस का 10m2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो m1 m2 को अलग अलग ले लेते हैं तो ये माइनस का 4m1 रहा, इधर प्लस का 3m1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3m1 हो जाएगा। ऐसे इधर माइनस का 6m2 है, माइनस का 4m2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4m2। इसको सॉल्व कर लेते, देखो देखो 4 और 3 जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस का 7m1, इधर बचेगा आपके पास कितना माइनस का 2m2। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 बट्टे m2 निकालना है। ठीक है, तो ये 2 इधर ऐसे ही रहा अपनी जगह पे, m2 इधर बट्टे में आ गए, 7 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा बट्टे में। अब इधर ही जितना आपका ये 2/7 यानी 2:7 इधर निकला उतना ही आपका इधर भी आता है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे अनुपात हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ से भी इसको अलग अलग लेते हैं। 6m1 माइनस का 8 है, प्लस का इधर आके हो जाएगा 8m1। ऐसे ही इधर 10m2 है, प्लस का 6 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 6m2। सॉल्व करेंगे 8 और 6 हो जाएगा 14m1, इधर हो जाएगा आपका कितना 4m2। फिर से वही m1 बट्टे m2 करेंगे, m1 और ये m2 मल्टीप्लाई में था इधर आ गया। ऐसे ही 4/14।
सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। यहाँ पर भी आपके M1 और M2 कितना आ गया, 2/7। तो यानी आप लास्ट में क्या लिख देंगे, M1:M2 कितना है, 2:7। यही तो चीज हमसे निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन में। देखो क्या पूछा है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप लिख देंगे कि 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही, आज हमने 5 क्वेश्चन देखने थे। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के या अगले चैप्टर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप सभी को बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना अगर, ठीक है, आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए और इंपॉर्टेंट जो भी आपकी जानकारी रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपकी क्लास या सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा या जो भी वीडियो आती है आपको वो तुरंत देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।